बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट से रोल बीफ कीमा क्रैम्प्स की रेसिपी लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हैं और घर पे इंजॉय करेंगे गर्मियों में। आप इसको डिफरेंट सी रेसिपी को तिक्के कबाब और कढ़ाई खा के थक चुके हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए मुझे बारीक कीमा चाहिए। बीफ का मैंने लिया है 1/2 kg। इसको स्ट्रेनर में डाल के आपने इसका पानी निकाल लेना है। 1 घंटा आप इसको फ्रिज में रखें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। आप ये देखें इतना बारीक है। आप इसको मटन का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप वो ले लें। तो जी पॉट में डाल लेते हैं 3 टेबलस्पून ऑयल के और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो जी इसको हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि ये फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर जो है कीमा को शामिल कर देंगे। तो आप ये चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे बना लें। इसको खोल लेंगे अच्छी तरह से और इसका जो अपना पानी है वो हम ड्राई करेंगे अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि इसमें जो स्मेल होती है ख़ास किस्म की वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये बिल्कुल ये देखें आप हाफ़ कुक हो जाएगा। 8 से 10 मिनट इसको लगेंगे। तो आपने इस तरह से इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो जी उसके बाद हम जो है 1 टीस्पून इसमें जो है हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे। और जी 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम इसमें और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। तो ये बेसिक मसाले हैं और बहुत ही आसान हैं, हर घर में मौजूद होती हैं ये चीज़ें, जिनसे ये क्रैप्स आप इजीली घर पे रेडी कर सकते हैं। तो जी 1 गिलास में पानी का इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो हम इसको ढक के जो है पानी खुश्क होने तक पकाएंगे इसको, ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। तो उतनी देर आप सब्ज़ियाँ नोट कर लीजिए। 1 स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है स्लाइस में। और 1 स्मॉल साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको भी काट लेना है। और 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, वो आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो जी कीमा जो है फिलिंग का हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया है और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसमें हम सब्जियां जो हमने कट करके रखी थी वो हम शामिल कर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, अगर नहीं पसंद तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जी अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए जो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको जो ढककर पकाएंगे, ताकि थोड़ी सी सब्जियां जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं और पानी भी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, अगर है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने ड्राई करना है। और हाफ़ लेमन जो है स्क्वीज़ करके डालें। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप सफ़ेद सिरका जो 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जी 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से आपने 1 मिनट इसको मिक्स करना है, ताकि ये आपस में यकजान हो जाए मसाले जो हमने इसमें शामिल किए हैं। तो जी ये देखें होल सा बना के देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और पानी होना भी नहीं चाहिए इसमें। बिल्कुल ड्राई कर लें इसको और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। इस तरह हिलाते हुए आपने इसको ठंडा करना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो पानी छोड़ देगा। तो जी हमने तो जी इसका लिक्विड तैयार क्रैम्प्स का तैयार करने के लिए 1 कप जो है मैदा छान लिया, ये दूसरा कप भी डाल दिया है हमने। तो 2 कप में मैदा लूँगी। आप हमेशा मैदे को छान के इस्तेमाल करें, अगर बेसन यूज़ करना है तो भी इसको छान के इस्तेमाल करें। इसमें 1 टीस्पून हम नमक का ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल का। और जी इसमें हम 2 अदद जो है अंडे तोड़ के शामिल करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी भी है ये और मज़ेदार भी बहुत बनते हैं। और जी 1 कप उबला हुआ दूध मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है, वो पहले डाल के हम मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना हो। तो फिर थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएंगे। तो हमें ये फ्लोइंग जो है कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो 1 कप और डाला है मैंने, आधा मैंने डाला है, अगर ज़रूरत होगी तो आधा और डाल लेंगे।
आप चाहें तो पानी से भी बना सकते हैं, चाहें तो आधा दूध और आधा पानी भी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो बाकी का भी मैंने ऐड कर लिए। तो 2 कप जो हैं वो दूध के मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप कोई भी रेगुलर चाय वाला कप जो है वो सेट कर लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ आपको, ये देखें, और चम्मच भी कोट हो रहा है, इस तरह से फिंगर से आप चेक कर लें। तो जी हमारा लिक्विड बैटर भी रेडी है। तो अब एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से आपने लगा लेना है हर तरफ। और फिर हम इसमें लिक्विड जो है डालेंगे और ये 1 चम्मच डालेंगे हम, और इसको आपने इस तरह से राउंड घुमाना है तो ये बिल्कुल गोल सी रोटी बन जाएगी। तो मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। ये देखें ऊपर से बिल्कुल ये ड्राई हो गया इसका। तो इस तरह से हम पलट लेंगे स्पैचुला की मदद से। तो आप देख सकते हैं इस पर थोड़े थोड़े से स्पॉट आ गए हैं, तो इसी तरह से बस हमें चाहिए। और दोबारा से पलटेंगे, ये देखें दूसरी तरफ भी आ गए हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। तो अब हम डिश में निकाल लेते हैं इसको। शीट्स हमारी रेडी हैं। तो जी बाकी की भी शीट्स जो हैं मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। तो सारी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही मज़ेदार भी बनती हैं, और बनाना इसको बहुत आसान है, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो जी ये सारी शीट्स जो हैं मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब हमने ये जो है 4 टेबलस्पून मैदे को छान के लिए थोड़ा सा पानी डाला है और थिक सा बैटर इसका हमने लेई सी रेडी कर ली है। और जी एक हम रखेंगे रोटी इस तरह से अंदर वाली साइड पे, और इसकी देखें अब फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब थोड़ी सी फिलिंग हम इसमें डालेंगे इस तरह से। ज़्यादा आपने भर भर के नहीं बनानी, इस तरह से रोल जैसे बनाते हैं इस तरह से रोल करेंगे इसको। और ये जो हमने थिक सी जो है लेई बनाई है इसकी मैदे की, उसको आपने ब्रश की मदद से इस तरह से हर तरफ लगा लेना है, और फिर ये अच्छी तरह से जो है चिपक जाएगी। ऐसे हम इसको टर्न करेंगे, ऐसे जैसे हम रोल बनाते हैं वैसे। चलें जी इस तरह से हम बना लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इसी तरह से जो है मैं बाकी के भी रेडी करके रख लूँगी। काफ़ी सारे बन जाते हैं इसके। 1 कप मैंने ऑयल जो है वो लिया है, वो गर्म होने के लिए रख दिया। मीडियम ऑयल गर्म है, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। और जितनी आपके पॉट में स्पेस है आप उतने ही रोल्स जो हैं डालें और ऊपर से ऑयल डालें थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ऊपर से भी ये कुक होता रहे। तो आपने बस इसको दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर देना है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें और दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर दे दीजिए। तो जी इसको हम 1 बाय 1 टर्न करेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर हम दे देंगे इसको। क्रिस्पी से बन जाते हैं। आप चाहें तो ग्रिल पैन पे हल्का सा ग्रीस करके आप वो भी इसको सेक सकते हैं। तो हम इसमें स्ट्रेनर में डाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका निकल जाए बाहर। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार। और इसी तरह से मैं बाकी के भी जो हैं वो रेडी कर लूँगी। आप इसको टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बारिश का मौसम हो तो उसमें भी बना के इंजॉय कर सकते हैं इसको। तो जी असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सी और मुनफरिद सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। और गर्मा गर्म बना के सर्व कीजिए, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो एक मैं आपको इस तरह से कट करके दिखाती हूँ इसकी लुक के अंदर से ये कैसा लग रहा है, ये देखें। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है, तो आप इसकी लुक चेक करें, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस न्यू रेसिपी को। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।